आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के सौभाग्यशाली बेटे और बेटियां हैं जो राज्य के वारिस हैं। सो आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। मैं कांचन जाना बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं गवाही देना चाहती हूँ जे मेरा लड़का का बहुत तबीयत खराब था, तो पीकेएमसी और अमृता मैम को मैं प्रार्थना भेजा था, तो वो लोग इतना प्रार्थना करा, मेरा लड़का का तबीयत अभी बिल्कुल सही हो गया। और एक गवाही देना चाहती हूँ, मेरा बहू को आज 2 साल से बच्चा नहीं हुआ था। 2 साल से डॉक्टर दिखाया था, लेकिन मैं पीके बादार और अमृता सिस्टर को मैं रिक्वेस्ट भेजा था, तो वो लोग इतना प्रार्थना किया मेरा बहू के लिए। मेरा बहू अभी कॉन्सीव कर गया। और एक गवाही देना चाहती हूँ मैं, मेरा लड़का गाड़ी लेने के लिए बायना कर रही थी जे मैं गाड़ी चलाऊंगी, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं पीके बादर अमृता मैम को पे रिक्वेस्ट भेजा था, तो वो लोग हमारे लिए इतना पे किया जे मेरा गाड़ी निकल गया। आज रोड में गाड़ी चल रही मेरा, तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पीके बादर अमृता मैम को, और यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप बंधनों में नहीं हैं, आप स्वतंत्र हो चुके हैं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि वे आज भी बहुत सारे बंधनों में हैं, बहुत सारे बंधनों में हैं, वे ऐसा सोचते हैं। परंतु आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो उसके पीछे चलना यदि आपने शुरू किया है, यदि आपने अपने गुनाहों की माफी प्रभु यीशु मसीह से मांगी है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप स्वतंत्र हो चुके हैं। उन बंधनों से आपने छुटकारा पा लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया ही इसलिए हूं कि बंधियों को छुटकारे का संदेश सुनाऊं, बंधियों को स्वतंत्रता का संदेश सुनाऊं। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए ताकि वो हम सबको उन बंधनों से छुटकारा दे, उन बंधनों से आजाद करे। वो बंधन कई प्रकार के हो सकते हैं। पाप का बंधन हो सकता है, श्राप का बंधन हो सकता है, दुष्ट आत्मा का बंधन हो सकता है, अनेक प्रकार के बंधन हो सकते हैं। उन सब बंधनों से परमेश्वर ने आपको और मुझे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा आपको और मुझे हर प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र कर दिया है। अब आप और मैं स्वतंत्र हो चुके हैं। हम अब बंधुआई में नहीं हैं, हमने स्वतंत्रता पाली है। जिस प्रकार से हमारा देश भारत पहले अंग्रेजों की गुलामी में था, लेकिन उसके बाद जब हमारे फ्रीडम फाइटरों ने एक युद्ध लड़ा, उस स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे देश के फ्रीडम फाइटर वो विजयी हुए, और तब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर भाग गए और हमारा देश यानी कि आप और मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। इसलिए हम कहते हैं आज हम स्वतंत्र भारत में जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे पास स्वतंत्रता है, हम किसी की बंधुआई में नहीं हैं, हम किसी के बॉन्डेज में नहीं हैं। इसी प्रकार से जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की बंधुआई से आपने छुटकारा पा लिया है। क्योंकि यह संसार शैतान की गुलामी में था, शैतान की बंधुआई में था, उसके दासत्व में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान से युद्ध लड़ा और उस युद्ध में प्रभु यीशु मसीह विजयी हो गए। अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति भी विजयी हो जाता है, वो व्यक्ति भी स्वतंत्र हो जाता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय 17 पद कहता है कि प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर तो आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और आत्मा कहां है? आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर स्वयं आपके अंदर वास करता है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, मीन्स आप स्वतंत्र हो चुके हैं। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो।
आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, मसीह ने हमें आजाद कर दिया है, मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। अब हमें स्वतंत्रता के ही अनुसार जीवन को व्यतीत करना है। अब फिर से हमें किसी का गुलाम नहीं होना है, अब फिर से हमें किसी के बंधुआई में नहीं जाना है, बल्कि हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, एक अच्छा नागरिक बनकर हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम स्वतंत्र हो। यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है तो उसने आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप अब बंधुआई में नहीं हैं, आप अब बंधनों में नहीं हैं, आपने स्वतंत्रता पा ली है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने गुनाहों की माफी प्रभु यीशु मसीह से मांगी है, आप उसके पीछे यदि चल रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हो चुके हैं। अब आपके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको इस बात को नकारना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन तुमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, उस दिन तुम स्वतंत्र हो चुके हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान ही इसलिए किया ताकि आप और मैं स्वतंत्र हो जाएं। और यदि आज भी आप अपने आप को बंधुआई में समझ रहे हैं, बंधुआई में सोच रहे हैं, बंधनों में सोच रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान आपके लिए फिर व्यर्थ है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आपके और मेरे लिए, हमें बंधनों से छुटकारा देने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। तो आप स्वतंत्र हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं, हर प्रकार के बंधनों से आप आजाद हो चुके हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों ने हमारे कहने के अनुसार कार्य किया, उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाया। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको इस कार्य के लिए बहुत आशीष दे। थैंक यू। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम अपने जीवनों से आपका आदर और सम्मान करते हैं। पिता, हम आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपके नाम को तारीफ देते हैं। प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू इस तारीफ के योग्य है। धन्यवाद करते हैं पिता कि तू हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। धन्यवाद परमेश्वर कि आज की शाम में मेरे पिता आपकी उपस्थिति हम सब भाई बहनों के साथ में। पिता, मैं धन्यवादी हूँ इस बात के लिए प्रभु, इस फेलोशिप के लिए, आज की शाम के लिए प्रभु, इस शाम में प्रभु हर एक भाई बहन प्रभु जो देश विदेशों से हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आपने उनके हृदय को तैयार किया, आपने उन्हें रेडी किया परमेश्वर कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके। प्रभु, एक एक जन को आप ब्लेस कीजिए, उनके लाइफ में कार्य कीजिए, उन्हें बढ़ाएं, फलवंत करें, आशीषित करें मेरे पिता, और एक एक के जीवन में परमेश्वर आपके कार्य दिखने पाए परमेश्वर पिता। हर एक जन प्रभु बढ़ता जाए, फलवंत होता चला जाए, और परमेश्वर तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देखता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम के लिए पिता। यदि कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में अच्छा नहीं है, यदि हम सब से हुए हैं, तो प्रभु हम उन बातों को आपके आगे मानते हैं यीशु, और पछताते हैं मेरे प्रभु उन बातों के लिए प्रभु जो गलतियां हमने की हैं। प्रभु पिता, आपका वचन कहता है कि आप अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह, आप अपने वचन के लिए विश्वास योग्य पिता। हर एक जन को आप मौका दे कि प्रभु अपनी गलतियों से फिर कर प्रभु तेरी ओर आए पिता। यीशु, वो तुझे अपनाए प्रभु, वो तुझे अपने जीवन का प्रभु बनाए परमेश्वर पिता, और प्रभु तेरे नाम की महिमा को करने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज एक एक जन से पिता आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किया है, अपनी बातों को आप अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों तक प्रकट करते परमेश्वर। और आज प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, बड़े ध्यान से प्रभु तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना, उसे रिसीव किया, और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इन्होंने प्रभु एक रिसीविंग हार्ट में पिता उस बीज को लिया है, तो प्रभु 100 गुना फलवंत प्रभु आपका वचन इनके लाइफ में हो पिता। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन अद्भुत है। आपने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया प्रभु, ताकि हम दासत्व से प्रभु छुटकारा पा सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज परमेश्वर पिता इस बात को, इस वचन को प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में रिसीव करें कि प्रभु तूने उन्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, आपने उन्हें फ्री किया है, आपने उसे आजाद किया है, क्योंकि सत्य को जानकर प्रभु हम आजाद होते हैं, और वो सत्य प्रभु यीशु आप हैं और आपका वचन है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक जन परमेश्वर पिता, यदि आज वो किसी भी बंधनों में है,
कोई भी ऐसा बंधन उनके लाइफ में है, यीशु नासरी के नाम से उन बंधनों से इसी वक्त वो स्वतंत्र हो जाएं। प्रभु, पाप के बंधन से यीशु नासरी के नाम से ये भाई और ये बहन, इनके बच्चे स्वतंत्र हो जाएं। प्रभु, हर प्रकार के एडिक्शन के बंधन से प्रभु ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग, इनके सदस्य जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग आजाद हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग प्रभु दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, यीशु नासरी के नाम से दुष्ट आत्मा के बंधनों से इसी वक्त छुटकारा होने पाए यीशु नासरी के नाम से। हम दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर, तूने हमें छुटकारा दिया, तूने आजाद किया प्रभु जी। हर एक बीमारी से तेरे लोग आजाद होने पाए, हर प्रकार के कर्जे से तेरे लोग आजाद होने पाए प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिविटी से वो आजाद होने पाए, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की अशांति, हर प्रकार के तनाव से इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से तेरे लोग आजाद हो जाएं। हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन को हम प्रोक्लेम करते हैं। I proclaim your word, Lord Father. I proclaim your powerful word, Lord Jesus, because your word is effective, Lord. आपका वचन प्रभावशाली है परमेश्वर पिता, और आपका वचन आपके लोगों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों की लाइफ में, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभाव डालने पाए, इन्हें स्वतंत्र करने पाए। आज प्रभु, जितने भी लोग प्रभु जी व्यभिचार में है प्रभु, उनसे आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु। रॉन्ग रिलेशनशिप में आप छुटकारा दे प्रभु जी। कोई भी ऐसी बुरी लत और कोई भी ऐसी आदत प्रभु जिसे ये छोड़ना चाहते परंतु नहीं छोड़ पा रहे हैं प्रभु, इस लत से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप इन्हें जो प्रभु हमेशा प्रभु नकारात्मक सोचते हैं प्रभु, इस बंधन से आजाद करे प्रभु यीशु मसीह। हर प्रकार के पाप के बंधन से प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को आजाद करे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु, आज जितने भी बंधनों में इनके परिवार हैं प्रभु, इनके परिवार आजाद होने पाए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज जो भी प्रार्थना प्रभु ये हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं पिता, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, मन मिटाव है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जब परिवार में प्रभु बहुत ही तनाव का माहौल चल रहा है परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु तेरी शांति, तेरा उपाय, तेरे इंतजाम इनके परिवार में हो। आज जितने भी लोग कर्जे में हैं, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है प्रभु, आप उनके चरवाहे, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें। यू आर द प्रोवाइडर लॉर्ड, आप उपाय करने वाले यहोवा हीरे हैं प्रभु। आप अपने लोगों के लिए, उनके जीवन के हर एक क्षेत्रों में, उनके बच्चों के लिए, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में, उनके हर एक क्षेत्र में प्रभु आप उपाय करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, इस समय जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु चंगाई के लिए प्रभु, यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर के रोग, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, हर प्रकार के रोग को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से, क्योंकि तूने इनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया पिता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरा वचन प्रभावशाली है प्रभु, और तेरा वचन प्रभु इनके शरीर में प्रभाव डालने पाए प्रभु जी, कि ये चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, अपने कैंसर से, पैरालाइज से, शुगर से, बीपी से, अल्सर से, हर प्रकार के ट्यूमर से, हर प्रकार के माइग्रेन से, हर प्रकार के गुप्त रोग से प्रभु आपने इन्हें छुटकारा दे दिया। हर एक बीमारी इनके शरीर से नष्ट हो गई यीशु के नाम से प्रभु। जिनको शरीर में सफेद दाग हैं या फिर प्रभु व्हाइट स्पॉट की जो बीमारियां हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु एड्स है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इन सारी बीमारियों को तूने दूर किया प्रभु। धन्यवाद। ऐसा कोई भी रोग और ऐसी कोई भी बीमारी नहीं प्रभु जिसे तूने अपने ऊपर लेकर प्रभु चंगा ना किया हो। हाँ परमेश्वर, वरन तूने सब कुछ अपने ऊपर लेकर अपने लोगों को चंगा किया। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए प्रभु। आज रात में प्रभु अपने लोगों को बुरे सपने से छुटकारा दे, हर प्रकार के डर से छुटकारा दे, हर प्रकार की घबराहट से छुटकारा दे, बेचैनी से छुटकारा दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे, और प्रभु जो भी नकारात्मक विचार, मृत्यु का विचार आता है यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं। अपने दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करें, और हर एक जन के प्रार्थना का उत्तर जो आज वो हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु जी। पिता, इनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उन्हें बुद्धि दे प्रभु। इनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, एक अच्छा जॉब दे प्रभु, अच्छा जीवन साथी दे प्रभु, बच्चे की आशीष दे प्रभु, घर की आशीष दे प्रभु जी, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे प्रभु, इन्हें सफल करे प्रभु, इनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु यीशु। आज जिस भी बात के लिए परेशान है, उन बातों से छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। विशेष का प्रभु जी, आज प्रभु जो भी जवान बच्चे प्रभु जी मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनकी मेंटली हेल्थ को रिकवर होने की आज्ञा देते प्रभु यीशु। उनके माइंड को आप कंट्रोल करें पिता।
थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता, हर एक जन प्रभु तुझ में बढ़े, वचनों में बढ़ने पाए, प्रार्थना में बढ़ने पाए प्रभु, और तुझसे कनेक्ट रहने पाए। धन्यवाद पिता, आज की शाम में जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आए हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। विशेष का धन्यवादी है प्रभु कि तेरी जो आज्ञा वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए, इस पूरे इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु जो तेरी आज्ञा दी थी प्रभु, सच में मेरे प्रभु मैं धन्यवादित हूँ। तेरे लोग आज्ञाकारी और विश्वास योग्य हैं। उन्होंने प्रभु उस आज्ञाकारिता को दिखाया प्रभु कि हर एक घर में परमेश्वर पिता, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ट्री प्लांट किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन को इस काम के लिए प्रभु, जो तेरी आज्ञा को मानकर उन्होंने किया है, उसके लिए प्रतिफल आप दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन को आशीष दे, बढ़ाएं, फलवंत करें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।